दोस्तों, संविधान निर्माण में एक महान विद्वान का सहयोग है जिनका नाम बी.एन. राव है। आइए आज इनके बारे में जानते हैं। बी.एन. राव का जन्म 26 फरवरी 1887 को चित्रपुर सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता बेनेगल राघवेंद्र राव एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। राव ने केनरा हाई स्कूल मैंगलोर से स्नातक किया। पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी के छात्रों की सूची में शीर्ष पर रहे। उन्होंने 1905 में अंग्रेजी, भौतिकी और संस्कृत में ट्रिपल फर्स्ट डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। एक छात्रवृत्ति पर उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज गए। बी.एन. राव ने 1909 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की। बाद में न्यायपालिका में चले गए। उनके विशिष्ट कार्य ने उन्हें 1934 में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर (CIE) और 1938 में नाइटहुड की उपाधि दी। राव 1944 में सेवा से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्त के बाद कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने। कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में उनके इस्तीफे के बाद राव को भारत सरकार के सुधार कार्यालय में एक अस्थायी क्षमता में सेवा करने के लिए कहा गया, जो उन्होंने ऐसा किया। उन्हें सुधार कार्यालय में रहने और संवैधानिक और संघीय मुद्दों पर काम करने को प्राथमिकता देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक स्थायी न्यायाधीश के पद की पेशकश की गई और उन्होंने अस्वीकार कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गवर्नर जनरल के कार्यालय में एक सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, जो संवैधानिक सुधारों पर काम कर रहे थे, जब तक कि वे 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नहीं बन गए। बी.एन. राव को 1946 में भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। वे संविधान के लोकतांत्रिक ढांचे की सामान्य संरचना के लिए जिम्मेदार थे और उन्होंने फरवरी 1948 में इसका प्रारंभिक मसौदा तैयार किया। यह मसौदा 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा बहस, संशोधित और अंत में अपनाया गया था। 1946 में भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में अपने शोध के हिस्से के रूप में राव ने अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की, जहां उन्होंने न्यायाधीशों, विद्वानों और संवैधानिक कानून के अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत परामर्श किया। संविधान सभा के प्रस्ताव ने 29 अगस्त 1947 को बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया, घोषित किया कि इसकी स्थापना संवैधानिक सलाहकार द्वारा तैयार किए गए संविधान के पाठ के मसौदे की जांच करने, विधानसभा में पहले से लिए गए निर्णयों को लागू करने और सभी सहायक मामलों को शामिल करने के लिए की जा रही है या जिन्हें इस तरह के प्रावधान में प्रदान किया जाना है। संविधान और समिति द्वारा संशोधित प्रारूप संविधान के पाठ पर विचार करने के लिए सभा को प्रस्तुत करने के लिए संवैधानिक सलाहकार द्वारा तैयार किया गया मसौदा अक्टूबर 1947 में प्रस्तुत किया गया था। इस मसौदे के साथ संविधान सभा द्वारा गठित विभिन्न अन्य समितियों द्वारा पेश किए गए प्रस्तावों पर विचार किया गया था। मसौदा समिति द्वारा पहला मसौदा फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया था। भारत के लोगों को मसौदे पर चर्चा करने और संशोधन प्रस्तावित करने के लिए 8 महीने का समय दिया गया था। सार्वजनिक टिप्पणियों, आलोचनाओं और सुझावों के आलोक में 4 नवंबर 1948 को बी.आर. अम्बेडकर प्रथम वाचन, दूसरा वाचन खंड दर खंड विचार था और इसमें 1 वर्ष से अधिक का समय लगा। 3 मसौदों और 3 वाचनों के बाद संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित किया गया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपने समापन भाषण में कहा कि मुझे जो श्रेय दिया जाता है वह वास्तव में मेरा नहीं है।
यह आंशिक रूप से संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव का है, जिन्होंने प्रारूप समिति के विचार के लिए संविधान का एक मोटा प्रारूप तैयार किया था। राव ने म्यांमार या बर्मा के प्रारंभिक संविधान का प्रारूप तैयार करने में भी सहायता की। राव ने संयुक्त राष्ट्र में एक प्रतिनिधित्व प्रतिनिधि के रूप में भारत की सेवा की। 1949 से 1952 तक वह संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे, जब तक कि उन्हें हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया गया। उन्होंने जून 1950 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। 1951 के अंत में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के चुनाव में खड़े होने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा राव को आमंत्रित किया गया था और 1952 में सेवा शुरू की। 30 नवंबर 1953 को ज्यूरिख में आंतों के कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई और उस समय वे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग के न्यायाधीश थे। 1988 में उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर भारत सरकार ने BN राव के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया।